चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021, जो कि जीके के लिए होगी। टॉप 500 क्वेश्चन हम जीके के देखेंगे इसमें, लेकिन जो बेस्ट 500 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार आए होंगे, पूछे गए होंगे, जो इस साल आ सकते हैं, क्योंकि अभी इस साल इसका पेपर 2 अगस्त 2022 से है। आपको पता है अभी रजिस्ट्रेशन डेट इसकी 10 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। वैसे 25 मार्च से इसको स्टार्ट होना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये नहीं हो पाई थी, इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम डेट पता है, एग्ज़ाम डेट में इसका कोई चेंज नहीं है। एग्ज़ाम डेट इसका, अगर कोरोना सही सलामत रहा, कुछ दिक्कत ना होने दी उसने, तो 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम पक्का 100% हो जाएगा। ठीक है, अब इसके टॉप बेस्ट 500 जी क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से मतलब कि आ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं, वो भी मैं डाल दूंगा बाद में, लेकिन उन प्रीवियस ईयर के सेट्स में मैंने देखा है जो उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, वो क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, जो मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं नए, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। 500 क्वेश्चन की सीरीज़ रखी है हमने फिलहाल। हम इसके बाद 500 से 1000 भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल पहले 500 क्वेश्चन तक करते हैं। 5 से 7 पार्ट में उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 500 क्वेश्चन को आप देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चैनल अच्छे लगते हैं, कुछ आपको लगता है कि यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे एसएससी जीडी में 25 नंबर की जीके आएगी। ठीक है, 25 नंबर की जीके का मतलब क्या है? 25 नंबर की जीके का मतलब ये है कि उसमें 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो जिस बच्चे ने पढ़ाई की होगी, दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई की होगी, वो कर सकता होगा, वो जिसको हम नॉर्मल क्वेश्चन बोलते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन बोलते हैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, मतलब कि आपके डेली यूज़ में आपके सामने होते हैं। वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, और जो आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन होंगे वो होंगे बहुत हायर लेवल के। हायर लेवल का मतलब ये है कि उनको आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा जब भी आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो नॉर्मल होंगे, इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जो हायर लेवल होंगे। इस मतलब कि 5 सीरीज में हम ये भी देखेंगे कि कौन से बिलो, मतलब कि जो 3-4 नंबर के क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको, जो आपको नॉर्मल से भी नीचे होते हैं, उनको पता होना चाहिए आपको, बिलो एवरेज इनको बोलते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, बाय हुम सुभाष चंद्र बोस वाज रिजेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर हिज रेजिग्नेशन एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1939। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल, एसएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है। ठीक है, पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के तुरंत बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइए कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी थे। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के तुरंत बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को। दूसरा क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, और एसएससी का जीडी में नहीं, एसएससी सीजीएल में भी, एसएससी सीएचएसएल में भी ये पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे भैया। कौन थे जी? एटली थे। ध्यान रखिएगा, पूछता है ऐसे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द 5th सन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम क्या था? किसे जाना जाता? 5वें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता? मतलब महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? जमना लाल बजाज जी को जाना जाता था। जमना लाल बजाज जी को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बैटल ऑफ कन्नौज वाज फोर्ट इन द ईयर। कन्नौज लड़ाई कौन से वर्ष में लड़ी गई थी? कौन से वर्ष में लड़ी गई थी? 1540, 1540 में लड़ी गई थी। 17 मई 1540 को लड़ी गई थी, और उसमें शेरशाह सूरी जो था वो जीता था, शेरशाह सूरी विन हो गया था। 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870। 1870 भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन जी थे। केशव चंद्र सेन जी थे। केशव चंद्र सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी ने बहुत बार पूछा है। ये भी क्वेश्चन जीडी में नहीं, बहुत पेपर में पूछा है, एमटीएस में पूछता है, सीएचएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
नॉर्मल क्वेश्चन है। और अब आप ये मान के चलिए ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल उसमें आता है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको पता होना चाहिए कौन थे। अगर ये पेपर में भी ना आए, पहली बात तो पूछा जा चुका है बहुत बार, अगर एक बार ये पेपर में भी ना पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद, आप अच्छा ये बताइए, अभी अंबेडकर जी की जयंती गई है, वो कौन सी तारीख को मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती को, क्योंकि हमारा संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, बताइए आप। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, 14 अप्रैल को, ठीक है जी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती बनाई जाती है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? ये आपको भले ही जब पूछे ना, ये मतलब पूछता है पहले तो बात, लेकिन भले ही पूछा है, लेकिन आपको ये तो पता होना ही चाहिए। ये तो बहुत नॉर्मल से भी नीचे वाला क्वेश्चन है ये तो। राज्यसभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। कितनी होती है? 250 टोटल होती है, और 12 रिजर्व रहती है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 12 रिजर्व रहती है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8 पे। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जा चुका है बहुत बार। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स, मतलब कि द्विसदनीय विधायिका किसे कहते हैं? द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है लोअर एंड अपर चैम्बर। सिंपल बात है भाई, निचली और ऊपरी सदन को द्विसदनीय विधायिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको, ये तो आपने पहले जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जीके में। आपको लगता होगा एसएससी नहीं पूछेगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं एसएससी। आप सोचते बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे, हार्ड आते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, लेकिन इसकी गारंटी होती है कि 10 से 15 नंबर क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे जो आपको पढ़े होंगे। अगर आप दिन में को पढ़ते होंगे तो आपको अटैम्प्ट कर पाएंगे। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ दिशा में घूमती है। सिंपल बात है, कौन सी दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अकबर टॉम इज लोकेटेड एट विच पैलेस? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए। सिकंदरा, आगरा, यूपी। अब आपको ये तीनों चीज़ याद रखनी है। कहाँ पे स्थित है? सिकंदरा, आगरा, यूपी। अब बात ये, मैंने आपको क्यों बोला तीनों याद रखनी है, क्योंकि एक पेपर में पूछा गया कि अकबर टॉम इज लोकेटेड एट विच प्लेस, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो उसमें ऑप्शन था यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा। अब आप क्या लगाओगे उसमें? आप उसमें उत्तर प्रदेश लगाओगे ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में। अब एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, उसमें ऑप्शन थे आगरा, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली। अब उसमें क्या लगाओगे आप? तो उसमें आगरा लगाओगे, ठीक है। एक में पूछा गया है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो उसमें सिकंदरा दे दिया, 2-3 मतलब कि और दे दिए, शहरों के नाम दे दिए। तो आपको तीनों याद रखने हैं, सिकंदरा, आगरा, यूपी होगी। सिकंदरा आगरा में, आगरा यूपी में, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये तीनों, ये ऑप्शंस की बात है कि घुमा के भी क्वेश्चन दे सकता है। अब वो उसने ऑप्शंस में दे दिया उत्तर प्रदेश दे दिया, महाराष्ट्र दे दिया, उड़ीसा दे दिया, उत्तराखंड दे दिया, या कोई उत्तर प्रदेश के अलावा कोई भी 3-2 दे दिए, तो आप उसमें उत्तर प्रदेश लगा के आओगे ना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय? अच्छा, अब बताइए, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नॉर्मल है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से पार्लियामेंट हटा सकती है, संसद, और वो भी किसके तहत? आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 61 में ये आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 का यूज करके राष्ट्रपति को पार्लियामेंट में बिल पारित करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से, ठीक है। ये आपको मैं जो आर्टिकल्स है ना, ये आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। आर्टिकल्स के लिए मैं इस वीडियो मतलब कि इस सीरीज में तो नहीं, इन आर्टिकल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें सारे आर्टिकल जो मेन आर्टिकल्स होंगे ना, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम? और सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। अच्छा, अब ये आपको ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, मतलब कि
आपको बोल रहा हूँ नॉर्मल थोड़ा हाई लेवल के, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रेजेंट दिस थ्योरी। अब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, मान लिया हमने, सबको पता है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन इस सिद्धांत को पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मतलब इस चीज़ को बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे कि सूर्य जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो कौन थे भैया? कोपरनिकस थे भैया, कोपरनिकस। कोपरनिकस कोपरनिकस थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले पहले व्यक्ति कोपरनिकस थे। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज बिल्ड ऑन राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर। किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। बताइए कौन से विश्व विरासत को यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया है? अरे यार, आगरा में ताजमहल को बनाया गया है। ताजमहल, आगरा वाला ताजमहल जो भी बताया, सिकंदरा आगरा यूपी, वो ताजमहल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 356, फिर आर्टिकल आ गया, यानी कि आर्टिकल को मैं, आप टेंशन मत लीजिए, आर्टिकल की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पक्का। आर्टिकल 356, आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीके में, ठीक है। आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 किसके बारे में? अब बताइए आर्टिकल 56 किसके बारे में? अभी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर अच्छे से बताऊंगा जब वीडियो बनाऊंगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आर्टिकल 356 का यूज़ करना होता है। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, आर्टिकल 356 का यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। आर्टिकल 356 का यूज़ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन, ये नॉर्मल से भी नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब कि जो एवरेज क्वेश्चन होते हैं ना उससे भी बिलो एवरेज जिसको बोलते हैं वो क्वेश्चन है। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए, क्या होता है? अरे पढ़ा होगा तो 11th में क्या, 9th 7th 8th में पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आपने। वीनस, शुक्र होता है जी सबसे गर्म ग्रह, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा मैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार मैंने प्रीवियस ईयर में देखा हुआ है। सन टेम्पल, ये पूछा गया दिल्ली पुलिस 2017 में भी, दिल्ली पुलिस के जो पेपर हुए थे ना उसमें भी पूछा गया। सन टेम्पल इंस्टीट्यूटेड एट इन द स्टेट ऑफ, जो सूर्य मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा के राज्य में, उड़ीसा राज्य पुरी में, मतलब कि उड़ीसा के पुरी में सूर्य टेम्पल सूर्य मंदिर स्थित है। सन टेम्पल स्थित है उड़ीसा के पुरी में। अब 18वें क्वेश्चन में देखते हैं, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब आपको सबको पता है कि भारत में आपातकाल लगा था 1975 में, ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हु वाज द सर्विंग, अब पर उसकी प्रधानमंत्री तो आपको पता है इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975 हु वाज द सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना क्या है? राष्ट्रपति। जब भारत में आपातकाल लगा 1975 में, तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? फरुखुद्दीन अली अहमद थे। फरुखुद्दीन अली अहमद। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब की बार भी आने की उम्मीद उसकी पूरी है। फरुखुद्दीन अली अहमद थे, जब भारत में आपातकाल लगा था उस टाइम पे सर्विंग राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडिया स्टेट हैज़ हाईएस्ट जीडीपी। अब पहले ये बताइए आप मेरे को, सबसे पहले ऐसा कौन सा देश था जिसने सबसे पहले जीडीपी को लागू किया था? फ्रांस था जिसने सबसे पहले जीडीपी को लागू किया था। अब भारत में किस भारतीय राज्य की सबसे ज़्यादा जीडीपी है? सबसे ज़्यादा जीडीपी है आपका फाइनेंस कैपिटल महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट जीडीपी है भारत में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है जीडीपी रेट में। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जो कभी 7वें और 8वें नंबर पे होता था वो उत्तर प्रदेश फिलहाल के टाइम में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर आपका है महाराष्ट्र। क्या है भैया? महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोयल। कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला होता है? बताइए। एंथ्रासाइट होता है। ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा, पक्की बात बोल सकता हूँ मैं। 11th मतलब कि अगर 10th में नहीं पढ़ा 11th में तो पक्का पढ़ा होगा। मैं तो पढ़ा 10th में भी होगा ये, लेकिन 10th में नहीं तो 11th में तो आपने पढ़ा होगा कि विच इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोयल। एंथ्रासाइट होती है भैया। कौन सी होती है? एंथ्रासाइट। अब एक
ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता नहीं है थोड़े, आपको मैंने साइंस जी के भी इस वीडियो में, इस मतलब कि इस पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से करा रहा हूँ मैं। और मतलब कि मैं ये नहीं कि मैंने किस प्रॉपर एक टॉपिक को लेकर मैंने वीडियो बना रहा हूँ या प्रॉपर एक टॉपिक नहीं, जो से क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं बार बार, वो जो आ सकते हैं वो, और जो मतलब कि ये है कि नए क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इन 500 क्वेश्चन में वो करा आपको कंप्लीट करा दूंगा। जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको ये नहीं लगेगा नहीं हमने ये नहीं पढ़ा और हमने ये नहीं पढ़ा। अब एक बात बताइए, टॉपिक वाइज अगर मैं लेके चलूँ तो टॉपिक वाइज में इतनी कम समय में इतना सारा टॉपिक कवर नहीं होगा। अगर मैं हरियाणा के मैंने टॉपिक वाइज कराए हैं, लेकिन हरियाणा की स्टेट में कवर होगा, लेकिन SSC के स्टेट में कवर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी सीरीज चलाई है, और इस सीरीज में भी आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी इतने वो नहीं आते, मैं आपको बताऊं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत हाई क्वालिटी के आएंगे, वरना क्वेश्चन बस आप आराम से पढ़िएगा, आराम से मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो को आप इन मैं जो सी सीरीज चलाई है, अगर इनके सारे पार्ट्स आप देखोगे तो आपको इसमें मिल जाएगी पक्का, ठीक है। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, कांसा किसका मिश्र धातु है? 88% तो भैया कॉपर, 12% टिन, 88% तांबा, 12% टिन से मिलकर बना होता है ब्रोंज, आपका कांसा, ठीक है। 22वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हायर बोलते हैं ना, उसमें क्वेश्चन आता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज, त्वचा की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं, क्या होती है त्वचा की सबसे भारी परत? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि तो साइंस वाले क्वेश्चन करा रहा है, तो आते हैं कभी साइंस वाले क्वेश्चन आते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए हैं। त्वचा की सबसे भारी परत को क्या होती है? एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, आपको ये याद होना चाहिए। द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट इन 1687 इन विच पैलेस, 1687 में प्रथम नगर निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? मद्रास, जो फिलहाल के टाइम पे चेन्नई है। मद्रास फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट इन 1687 विच पैलेस, 1687 में प्रथम नगर निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? मद्रास में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू ह्यूमिडिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट द एटमोसफेयर। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एटमोसफेयर, वायुमंडल में आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब बताइए। हाइग्रोमीटर का किया जाता है भैया, इसका क्या आता है? हाइग्रोमीटर का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन था। दिल्ली पुलिस के इस पेपर में तो मेरे हिसाब से 10 तारीख को या जो था 11 तारीख को पेपर हुआ था ना साइंस शिफ्ट का, उसमें ये क्वेश्चन था। आपका SSC CHSL में पिछले साल ये क्वेश्चन था, पूछा जा चुका। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का किया जाता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ पैगोडा, कौन सा देश पैगोडा के देश के रूप में जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ पैगोडा, कौन सा देश पैगोडा के देश के रूप में जाना जाता है? म्यांमार जाना जाता है भैया, म्यांमार, ठीक है। अब इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अभी स्टार्टिंग वीडियो थी, आप इसको इंट्रोडक्शन वीडियो बोल सकते हो, लेकिन आगे जो सी वीडियो आएगी उनमें 25 क्वेश्चन नहीं होंगे, उनमें कम से कम 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि मैं ये जो 500 क्वेश्चन की सीरीज है ना, ये मैं आपको 5 से 7 या 8 पार्ट्स में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अभी ये आपको आपने पढ़ा होगा, उसमें बिलो एवरेज भी थे, एवरेज से ऊपर वाले क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। इसमें मैंने आपको तीनों प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं, और आगे वीडियो में मैं इसी प्रकार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको हायर ही पढ़ने हैं, मतलब कि आपको बिल्कुल ये पढ़ना है कि क्वेश्चन बहुत हाई क्वालिटी के, तो वो हाई क्वालिटी के पढ़ के आपको 4 से 5 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि वे क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के लिए आएंगे। लेकिन आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी पढ़ने होंगे, जो आपको लगते हैं ना नहीं ये तो हो ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, वो क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। SSC दिमाग के साथ खेलती है, और क्या पता अब की बार ये पेपर SSC ना करा के NRA करा दे, ये भी हो सकता है। जो अभी पिछले साल बताया गया है ना कि NRA नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, वो भी पेपर करा सकते हैं SSC का, उसके बारे में भी सारी उसकी जानकारी भी दूंगा मैं सारी आपको, ठीक है। NRA क्या है? NRA मतलब कि आपको मोटा बताता हूँ। NRA एक सब, जैसे SSC होगी, रेलवे का एग्ज़ाम कराने के लिए अलग एजेंसी है, बैंक का वो एग्ज़ाम कराने के लिए अलग एजेंसी है, तो उन सब को हटा के एक नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी आ गई गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की एक नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी आ गई, और सबका पेपर एक ही कराया करेगी। उसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए
अच्छी लगती है आपको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।